नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ में हूं राकेश। बिहार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ और रुपेश सिंह हत्याकांड के खुलासे के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है और जमकर उन्होंने हमला बोला। पटना लौटे एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार बिहार में क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर भी ये सवाल उठाया और कहा कि रुपेश के परिवार वालों से उनकी बात हुई है और उनके परिवार वाले ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि रोड रेज में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और इस मामले का जो जांच है सही तरीके से बात करने की वो बात करते नजर आ रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं और किस तरह नीतीश सरकार पर हमलावर है बिहार में क्राइम को लेकर, आइए सुनते हैं। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। तो आपने सुना चिराग पासवान जो एलजेपी के सुप्रीमो हैं, सीधे तौर पर क्राइम के बहाने और रुपेश हत्याकांड के खुलासे के बाद एक बार फिर से पटना पुलिस और बिहार सरकार उनके निशाने पर है। देखना यह अहम होगा कि क्या उनकी मांगों को सुना जाता है, क्या बिहार में सीबीआई जांच की इंक्वायरी बैठाई जाएगी रुपेश हत्याकांड के ऊपर। और आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर जिस तरह से खींचातान हो रहा है चिराग पासवान को लेकर, जेडीयू कितना असहज महसूस हो पाती है चिराग पासवान को लेकर। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ। नमस्कार।